नुज़हत तुमसे इस्लामी सवाल करेंगे, तुम्हें उसका जवाब देना है। जी। तुम्हारा सवाल ये है, किन लोगों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी? 4 लोग हैं जिनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। वो 4 लोग कौन कौन हैं? पहला बागी, दूसरा डाकू, तीसरा जिसने कई आदमियों को गला घोट कर मार डाला, चौथा जिसने अपनी माँ या बाप को मार डाला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हर मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाए, अगरचे वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो, लेकिन चंद किस्म के गुनहगार हैं जिनकी नमाज जनाजा नहीं है। पहला बागी, जो इमाम बरहक के ख़िलाफ़ लड़ने को निकले और उसी बगावत की हालत में मारा जाए। दूसरा डाकू, जो डाका में मारा गया, न उसको गुस्ल दिया जाएगा न उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तीसरा, जिसने कई आदमियों को गला घोट कर मार डाला। और चौथा, जिसने अपने माँ या बाप को मार डाला, इसकी भी नमाज जनाजा नहीं है। इन 4 लोगों के सिवा जितने भी मुसलमान हों, चाहे उन्होंने जितने बड़े बड़े गुनाह किए हों, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये बात, तुम्हारा सवाल ये है, नमाज जनाजा में कम से कम कितनी सफ़ें होनी चाहिए? 3 सफ़। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बेहतर यह है कि नमाज जनाजा में 3 सफ़े करें, क्योंकि हदीस शरीफ में है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी नमाज जनाजा 3 सफ़ों ने पढ़ी, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ज़िया, तुम्हारा सवाल ये है कि बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हो तो क्या उसका नाम रखा जाएगा? जी, रखा जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बच्चा चाहे ज़िंदा पैदा हो या मरा हुआ पैदा हो, पूरा बना हो या अधूरा, हर सूरत में उसका नाम रखा जाएगा और क़यामत के दिन उसका हश्र भी होगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। सना, तुम्हारा सवाल ये है, क्या पुराने कपड़े का भी कफन दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। पुराने कपड़े में भी कफन दे सकते हैं। तुम्हारा सवाल ये है, मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? हराम है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मस्जिद में नमाज जनाजा मुतलकन मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के बराबर है। चाहे मय्यत मस्जिद के अंदर हो या बाहर, या सब नमाजी मस्जिद में हो या बाज़ मस्जिद में खड़े हो, हर सूरत में मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा पढ़ना हराम है। बहुत अच्छे। जीशान, तुम्हारा सवाल ये है, जो बच्चा सर की जानिब से पैदा हुआ और सीना निकलने तक ज़िंदा रहा फिर मर गया, तो ज़िंदा माना जाएगा या मुर्दा? जिंदा माना जाएगा। माशाअल्लाह, वो ज़िंदा माना जाएगा। और जो पाँव की तरफ से पैदा हुआ और कमर निकलने तक ज़िंदा रहा फिर मरा, तो वो भी ज़िंदा माना जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। आरिज़, तुमसे इस्लामी सवाल किया जाएगा, तुम्हें उसका जवाब देना है, ठीक है? जी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस उम्र में आसमान पर उठाए गए? 120 साल की उम्र में। माशाअल्लाह। तुम्हारा दूसरा सवाल ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी किस आसमान पर है? दूसरे आसमान में। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर क्या खाते पीते हैं? कुछ भी खाते पीते नहीं है। भूखे प्यासे रहते हैं? जी। बिल्कुल सही जवाब। जब अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर उठाया, तो उठाने से पहले भूख, प्यास, नींद वगैरह तमाम सिफाते बशरिया को आपसे सल्ब कर लिया, यानी सोना, जागना, भूख, प्यास, ये इंसानों की सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम सिफात को आपके अंदर से ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि आपका हाल फरिश्तों की तरह हो गया। खाने पीने के मोहताज नहीं हैं और नुज़ूल तक इसी तरह रहेंगे, यानी जब क़यामत करीब आएगी, जब आपको ज़मीन पर उतारा जाएगा, उस वक्त तक आपको खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं, खाने पीने के आप मोहताज नहीं हैं, नींद वगैरह भी आपको नहीं आती है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं? जी हाँ, ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं और पर्दे गैब में रहकर हज और उम्रा भी करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे? जी। हाँ, क़यामत के करीब ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। तो फिर ज़मीन पर आप कितने साल तक रहेंगे? 40 साल या 45 साल तक।
माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। क्या जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो आप शादी भी करेंगे? जी। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे कबीला जुहैनिया की एक औरत से और आपकी औलाद भी पैदा होगी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाएगा, यानी जब आपका इंतकाल हो जाएगा, तो आप कहाँ पे दफन किए जाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे।